Good morning and Jain student. I am Sapna Singh, your civics teacher. Welcome again Sunbeam School Sultanpur. Online classes will be starting NCERT class 11 chapter 3rd elections and representation. In this chapter we discuss about election and democracy, election system in India, first past the post system, proportional representation, why did India adopt the FPTP system, and reservation of constituencies, and free and fair elections, universal franchise and right contest, and independent election commission, and electoral reforms. Now today we discuss about in this video election and democracy. What is the election? Election is a formal and group decision making process by which population choose an individual to hold public office. इलेक्शन क्या है? किसी भी डेमोक्रेसी को राइट वे में चलाने के लिए इलेक्शन कराया जाता है, बिकॉज एक बेस्ट डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन की नीड होती है. लेकिन एक जहाँ इलेक्शन होते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, बिकॉज इलेक्शन तो कहीं भी हो सकता है, चाहे डेमोक्रेटिक हो कंट्री चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो. लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे इलेक्शन होंगे, और वो इलेक्शन कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर होने चाहिए. सो इलेक्शन इज ए फॉर्मल एंड ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय विच पॉपुलेशन चूजेज एन इंडिविजुअल टू होल्ड. इलेक्शन में क्या होता है, जो एक पॉपुलेशन होती है, जो लोग होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं कि यानी एक डिसीजन करने के लिए, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं जो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं, चलाते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री लेड डाउन सम बेसिक रूल्स about election. The details are usually left to be worked out by laws passed by the legislative. Like this, जैसे भी किसी भी गेम को ठीक जैसे प्रोसेस में होने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं. लाइक हर तरह के रूल दिए गए, उसी तरह इलेक्शन के लिए भी रूल्स दिए गए, कुछ बेसिक रूल बताए गए हैं. द डिटेल्स आर यूजली लेफ्ट टू बी वर्क आउट बाय लॉज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव. इस तरह का एक रूल्स का फ्रेमवर्क किया गया है जिसमें इलेक्शन होते हैं, और उन इलेक्शन से एक बेस्ट डेमोक्रेसी के लिए वर्क किया जाता है. एज इन डेमोक्रेसी देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग. एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सिटीजन्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए इनडायरेक्टली. जैसे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और उनके सिटीजन के बिहाफ पे वो रिप्रेजेंटेटिव किसी को भी डिसीजन को लेते हैं. दस इलेक्शन बिकम इनवाइटेबल पार्ट ऑफ देम. तो वो जो इलेक्शन है वो एक इनवाइटेबल पार्ट है डिसीजन मेकिंग के लिए. तब दिस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिटीजन कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अभी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये टू टाइप्स में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो जो डेमोक्रेसी होती है वो टू टाइप्स की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. लाइक इलेक्शन प्लेस क्रिटिकल रोल इन डेमोक्रेसी. जैसे मैंने अभी बताया, जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेसी से मेन रोल प्ले करता है. मतलब इलेक्शन नॉट इन्वॉल्व ओनली इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. कि ये नहीं जरूरी है कि जो इलेक्शन है वो केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, इलेक्शन दोनों में हो सकता है, चाहे डेमोक्रेटिक हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो. बट लेकिन एक डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन का होना जरूरी है. इलेक्शन के लिए डेमोक्रेसी का होना चाहिए, लेकिन एक डेमोक्रेसी के लिए, अच्छी डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन का होना जरूरी है. सो two types of democracy, direct democracy and indirect democracy. Like direct democracy, जिसमें डायरेक्ट सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लेते हैं. तो जैसे एक हमारी कंट्री तो बहुत बड़ी है, तो ग्रीस जैसी जो स्मॉल कंट्री है वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कैंडिडेट्स के ना वोट देके ओनली पार्टी के लिए वोट देते हैं, वो डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लेते हैं. लाइक आप एग्जाम्पल ले लीजिए ग्राम सभा में क्या होता है, जो विलेज होते हैं उसमें जो सिटीजन होते हैं, एडल्ट सिटीजन, वो अपने प्रधान को चूज करते हैं डायरेक्ट. उसमें ये नहीं होता है कि कौन सी पार्टी कुछ है, वो डायरेक्ट अपने प्रधान को या ग्राम सभा के मेंबर्स को चूज कर लेते हैं. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, लाइक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सिटीजन होते हैं वो अपने कैंडिडेट्स को वोट देते हैं, फिर जो मेजोरिटी में आता है वो क्या कहते हैं, वो
उसका गवर्नमेंट बनाता है और वो फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो ये क्या हुई इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया और अमेरिका, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे अपर हाउस में मीन्स राज्यसभा में, विधान परिषद में, वहाँ पे भी चलती है। और वैसे जो इंडिया है, इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट के लिए, एंड एट द हार्ट ऑफ द सिस्टम इज अ कमिटमेंट टू होल्ड रेगुलर फ्री इलेक्शन। और इसे हार्ट आ जाए बिकॉज यहाँ पे टाइम टू टाइम इलेक्शन होते हैं, और जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं, यानी एक बेस्ट डेमोक्रेसी को हमारा इंडिया शो करता है। अब इलेक्शन तो चाइना में भी होते हैं, आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा 9th क्लास में, चाइना में भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, 1 पार्टी रूल है, तो वहाँ पे नाम मात्र के लिए इलेक्शन है, और डेमोक्रेसी नाम मात्र के लिए, वहाँ पे हमेशा एक ही पार्टी वॉन होती है, तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ पे कहीं ना कहीं बैड रूल्स यूज करते हैं, वो अपने आप को जिताने के लिए कुछ बैड ट्रिक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट, दिस इलेक्शन डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट, द मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। और इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो गवर्नमेंट को किस तरह से चलाते हैं, लाइक 2 हाउसेस, पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, जैसे अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, फेडरलिज्म में, एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द प्रेसिडेंसी एंड वाइस प्रेसिडेंसी, सब में इलेक्शन किए जाते हैं, जिससे जो गवर्नमेंट है वो रन कर सके। Election in India are events involving political mobilization and organization complexity is an amazing skills. And इलेक्शन इन इंडिया, इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं ये इन्वॉल्विंग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी एकजुटता और जो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी ऑन एन अमेजिंग स्केल, मतलब जो संगठन है इनके मतलब एक जटिल वो है, उसके लिए अमेजिंग स्किल्स हैं। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इंडिया में जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया है इलेक्शन का, वो किया गया है FPTP, यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो इंडिया में जो कंट्री को डिवाइड किया गया है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे डिवाइड किया है, वो क्लास 7 में आपने रीड करा होगा, जैसे स्टेट, और क्लास 8 में नेशनल सिस्टम। उसमें क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया, तो 543 जो हैं ये लोकसभा की सीटें हैं उनमें डिवाइड किया गया। ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट 1 रिप्रेजेंटेटिव, जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करा जाता है। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। और जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट, हाईएस्ट नंबर जिसको वोट मिलते हैं, वो क्या कहते हैं वहाँ का MP MLA घोषित कर दिया जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन दिस सिस्टम whoever हैज मोर वोट्स देन ऑल अदर कैंडिडेट इज डिक्लेयर इलेक्टेड। और जैसे मैंने बताया कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस कैंडिडेट में, उसको MLA MP घोषित कर दिया। लाइक दिस, मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, है ना, और वहां पे वोट डले हैं 10। एक को मिल गए क्या कहते हैं 3 वोट्स, एक को मिले हैं 2 वोट्स, एक को मिले हैं 5 वोट, और एक को मिले हैं 0 वोट। तो इसमें सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं, इस थर्ड वाले। तो ये क्या हो गया, ये वहां का MLA या MP घोषित कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा, इलेक्टेड हो जाएगा। सो द विनिंग कैंडिडेट नीड टू सिक्योर ए मेजोरिटी ऑफ द वोट्स। दिस मेथड इज कॉल्ड FPTP। जो विनिंग कैंडिडेट होता है उसको मेजोरिटी में वोट चाहिए होते हैं, और इस मेथड को क्या कहते हैं, FPTP सिस्टम कहा जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोला जाता है। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड द प्लूरलिटी, यानी जिसके बहुलता प्रणाली भी जिसे कहा जाता है हिंदी में। दिस इज द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रिस्क्राइब बाय, और ये जो मेथड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया गया है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द FPTP सिस्टम एंड रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद स्टूडेंट।